आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:06 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार हम जिले की ताजा स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे ताकि आप कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से अवगत हो सके और सतर्क रह सके। लेकिन सबसे पहले ताजा आंकड़े हम आपको बता देते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक की संख्या की बात करें तो 51,88,360 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में 4,74,339 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। हमारे देश भारत में भी लगातार ये संख्या बढ़ते जा रही है। अब तक 4,40,452 नए कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 14,015 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो अब तक देश में 2,48,140 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, अब तक देश में 2,48,140 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक बिहार में 7,893 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 52 लोगों की मौत बिहार में भी कोरोना के कारण हो चुकी है। जबकि पूरे बिहार में 5,767 लोग कोरोना को हराने में भी सफल हो चुके हैं। जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 268 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि जिले में अब तक 2 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, कल भी कटिहार जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल पाए गए कोरोना पॉजिटिवों में बारसोई का 2, मनिहारी का 1 और कोढ़ा का 1 शामिल है, जिसके बाद जो संख्या है 268 हो गई है। हम आपको बता दें, पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार जो अनलॉक है वो होता जा रहा है। और हम आपको बता दें, आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि आज उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। और पहले कोरोना काल से पहले जो रथ यात्रा निकाली जाती थी वो बेहद भव्य तरीके से निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोर्ट के आदेश के बाद जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें सिर्फ पुरी में 500 लोगों को इस रथ यात्रा को खींचने की इजाजत दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी करना है और सभी जो लोग आएंगे रथ को खींचने के लिए उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। तो पूरी एहतियात के साथ जो रथ यात्रा है वो निकाली जाएगी। और कटिहार जिले में भी जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा पहले भव्य निकलती थी, लेकिन अब जो है छोटे पैमाने पर निकाली जा रही है। तैयारियां चल रही है। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बरमसिया जगन्नाथ मंदिर। हम आपको बरमसिया जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले कोरोना जब नहीं थी तो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, रथ यात्रा निकलती थी, पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करती थी। लेकिन कोरोना के कारण जो रथ यात्रा है वो बेहद छोटे पैमाने पर निकलेगी। सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे और इस रथ यात्रा को खींचेंगे। ये रथ यात्रा ज्यादा दूर नहीं जाएगी, आसपास के क्षेत्रों में ही भ्रमण करने के बाद पुनः मंदिर परिसर में आकर संपन्न होगी। और लगातार जो हम आप तस्वीरें हैं वो हम आपको जगन्नाथ मंदिर की दिखा रहे थे। तैयारियां चल रही है रथ यात्रा को लेकर। हमारे संवाददाता विनय झा पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर। चलिए सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के बरमसिया स्थित जगन्नाथ मंदिर में। पूरे भारत में आज के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस कोरोना का असर इस बार इस रथ यात्रा पर भी पड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी।
लेकिन अन्य किसी भी मंदिरों से आज के दिन रथ यात्रा नहीं निकलेगी। आइए मंदिर समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ तैयारियां हर साल करते थे और इस बार कितना अधूरा सा लग रहा है रथ यात्रा नहीं निकलने से। तो कोविड-19 के चलते इस बार जो रथ यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करता था, यहाँ से निकलता था लोहिया नगर होते हुए धर्मशाला यज्ञशाला मैदान, उसके बाद में दुर्गा स्थान, और दुर्गा स्थान होते हुए यहाँ आता था। और 1011 का मतलब दीपमाला भी हम लोगों का यहाँ प्रज्वलित होता था, भंडारा भी चलता था, बहुत भक्त लोग इसमें आनंद उठाते थे, पूजा भी अष्टजाम वगैरह भी होता था, तो बहुत माने भक्तिमय हो जाता था। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार जो है तो रथ यात्रा हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में ही भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलभद्र भगवान का हम लोग यहीं परिक्रमा करवाएंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, भीड़ नहीं हो, जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। कटिहारवासी भी जो देश के साथ में कटिहारवासी भी ग्रसित हैं, यहाँ भी 260-270 के आसपास में संख्या बढ़ चुका है। तो हम लोग भगवान जगन्नाथ से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसमें मुक्ति दें और कटिहारवासी जो है सुखमय रहें, पूरा देश हम लोगों का सुखमय रहे, विघ्न बाधा हम लोगों का दूर हो, और जगन्नाथ जी के शरण में जाकर के हम लोग पूरा प्रार्थना करेंगे। आपने देखा कि मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि कोविड-19 के चलते इस बार भले ही भव्य रूप से रथ यात्रा न निकाली जाए, लेकिन जो कुछ तैयारियां इनके द्वारा की गई है, थोड़ा ही सही, सीमित ही सही, लेकिन भगवान का पूजा आराधना सभी लोग मिलकर करेंगे और भगवान से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि कोविड-19 से भारत में कम से कम क्षति हो। बहुत बहुत शुक्रिया बिना जानकारी देने के लिए। तो देखा अपने कोरोना काल में भी धार्मिक और परंपरागत जो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती थी, वो इस बार भी निकलेगी। कोरोना को लेकर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि इस रथ यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की इजाज़त दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी करण कुमार। करण, भगवान पर भी कोरोना का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ये भव्य जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकलती थी, उसमें बहुत से शोभा यात्रा निकाले जाती थी, बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार जो कोरोना काल है उसकी वजह से जो ये रथ यात्रा है वो भी सिमट कर छोटी हो गई है। उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ यात्रा को निकालने को लेकर सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। वहाँ भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है और इन सभी 500 लोगों का कोरोना टेस्ट भी होगा। उसके बाद ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए रथ को खींचने की इजाजत दी जाएगी। जी, चूंकि जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर की जो यात्रा है, जगन्नाथ भगवान की यात्रा जो है उड़ीसा के इलाके में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे पहले आप कई विजुअल्स देखे होंगे जो अनेक चैनलों में नजर आते हैं। बड़े पैमाने पर आते हैं, बड़ी तादाद में जो है लोग इसमें शिरकत करते हैं और इसमें शामिल होते हैं। लाखों के लोग शामिल होते हैं। खास तौर से उड़ीसा के इस इलाके में, उड़ीसा के इलाके में जो है काफ़ी भीड़ लगती है और बड़े उत्साह के साथ इस रथ यात्रा में लोग शामिल भी होते हैं। उसी ठीक तर्ज पे जो है कटिहार में भी चूंकि जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर रथ यात्रा में लोग शामिल होते हैं और झूमते नाचते गाते ही शहरों में भ्रमण करते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भी जो है लोग उसमें शामिल होते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। महिलाओं की संख्या भी बहुत रहती है, डीजे के धुन पे एक दूसरे नाचते हैं और उत्साह जाहिर करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जो है धार्मिक स्थल के साथ जो है जो धार्मिक परंपरा है उन पर भी असर पड़ा है। कोर्ट ने हालांकि इस पर पहल की है, इसलिए जो है रथ यात्रा भले निकलेगी लेकिन कई शर्त लगा दी गई है जो कोविड-19 के संक्रमित ना हो, इसलिए जो है सभी का टेस्ट किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो रथ चलेंगे उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए कई शर्त लगा दिए गए हैं। तो अब ये भी देखने वाले है कि इस महामारी के दौर में जो है हमें भी बचना है और भगवान की पूजा अर्चना भी होनी चाहिए, इसलिए ये सभी हो रहे हैं। मोना।
करण, शहर का एकमात्र जगन्नाथ मंदिर बरमसिया में स्थित है और हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा में पूरा जो शहरी क्षेत्र था, जिले के कोने कोने से लोग आके शामिल होते थे, रथ खींचते थे, झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। लेकिन अब जब ऐसे फैसला लिया गया है कि सिर्फ मंदिर परिसर में ही रथ को निकाला जाएगा और वहीं पे उसे घुमा के फिर वहीं संपन्न कर दिया जाएगा, तो क्या जो जिले में भगवान जगन्नाथ के पूछने वाले लोग हैं उनमें थोड़ी सी निराशा नहीं देखी जा रही है कि वो शामिल नहीं हो सकते हैं इस रथ यात्रा में? जी, निराशा की जहां तक बात है तो लोग समझते हैं कि यह महामारी का दौर है, इसलिए जो है निराशा होने वाली बात नहीं है। यही उत्साह जो है अगले साल जब यह महामारी खत्म हो जाएगी तब उससे ज्यादा उत्साह कर लेंगे। लेकिन चूंकि यह दौर है, किसी को नुकसान ना हो, लोग यह भी समझ रहे हैं, इसलिए हाँ, बच्चे थोड़ा जरूर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो दौर है वो बड़े जरूर समझ रहे हैं कि इस तरह से जिस तरह का दौर है उस तरह ये ठीक है। बड़े पैमाने पे होता है लेकिन छोटे पैमाने पे होगा, आसपास के लोग ही उसमें शामिल हो पाए, मतलब आसपास ही रथ घूमेगी, तो आसपास घूमने से यह भी फायदा है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। हाँ, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, इसका दुख जरूर है, लेकिन पूजा अर्चना जैसे हर साल होती है वैसे ही की जाएगी। तो पूजा अर्चना की जाएगी कटिहार जगन्नाथ मंदिर में, सिर्फ रथ यात्रा निकाली जाएगी और रथ यात्रा सिर्फ मंदिर परिसर का ही भ्रमण करेगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा को निकालने की इजाजत दी है और सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में निर्देश दिए हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा तो जरूर निकलेगी लेकिन छोटे पैमाने पर। और साथ ही हम आपको बता दें, अगर जिले के अन्य क्षेत्रों के हालात की बात करें तो आज बड़ा जाम लगा है। और जाम कहाँ लगा है, चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जाम के पास। कटिहार मनिहारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर ये जाम लगा है और आप देख सकते हैं कि जो रेलवे फाटक है, गौशाला का रेलवे फाटक, वहां पर कार्य चल रहा है, जिसके बाद जो बड़े गड्ढे हैं वो खोदे गए हैं, मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है रेलवे के द्वारा, जिसके बाद जो जाम की समस्या है वो बनी हुई है। दोनों तरफ से जो फाटक है वो गिरी हुई है, जिसके बाद जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लग चुकी है। और जो वाहन मनिहारी से कटिहार की ओर जा रहे थे और जो वाहन कटिहार से मनिहारी की ओर जा रहे थे, सभी वाहन आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। पिछले कई घंटों से ये जाम लगा हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है रेलवे द्वारा। पटरियों की मेंटेनेंस के कार्य के लिए जो खुदाई है वो की गई है, जिसके कारण जो आम लोग हैं उन्हें जो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गौशाला रेलवे फाटक की। लंबा जाम लगा हुआ है, बड़े बड़े ट्रक, छोटे छोटे वाहन, बड़े से लेके छोटे सभी वाहन जो है लंबी कतारों में खड़े हैं और सभी पटरी के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द कैसे खुले फाटक उसका इंतजार कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप जो लंबा जाम है वो लगा हुआ है। रैक पॉइंट की ये तस्वीरें हैं जहां चलिए हम आपको हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुरु शेख, उनके पास लिए चलते हैं। आज सुबह सवेरे से ही गौशाला में काफ़ी लंबी कतारें लगी हैं। कारण है कि रेल जो पटरी है गौशाला में उसमें मरम्मती का कार्य चल रहा है। कई ऐसे लोग अभी हमें मिले हैं जिनका कहना है कि हम सुबह 3 बजे ही ट्रैक्टर चालक हो या ट्रक चालक हो का कहना है कि हम सामान लेके जा रहे थे, लेकिन तब से यहाँ पर बंद है। हम लोग 4 बजे से 4 बजे सुबह से ही। हाँ, सुबह 4 बजे। क्या कारण है, कुछ पता चला? और वहाँ रेलवे ट्रक में काम हो रहा है, इसीलिए ट्रैक्टर चालक हूँ। कब से यहाँ कर रहे हैं? 4 बजे से। 4 बजे सुबह से कर रहे हैं। हाँ। कहाँ जाना था सामान लेके? हमको गुलाबबाग मंडी जाना है। लेकिन सुबह से यहीं कर रहे हैं? सुबह से यहीं तो कर रहे हैं। अब तो माल ले जाने में लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा। 4 बजे से कर रहे हैं, रेल का पटरी उखाड़ दिया है, इसीलिए गाड़ी हम लोग का लोड है, जाना है कुत्तेला। अगर ये काम को रात में ही कर लिया जाता तो हाँ, सुबह में दिक्कत तो सुबह दिक्कत नहीं होगा। तो सुबह में खास काफी लोग आते जाते दिक्कत होता होगा। अभी देखिए जाम इस बार पूरा लगा है, काफी लंबा जाम, पूरा लंबा जाम। तभी आपने
देखा कई लोग हैं कि लगभग यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही खड़े हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर काफ़ी लंबी 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें जाम लगी हुई है। हालांकि रेल प्रशासन को चाहिए था कि इस पर जो भी काम है सुबह से पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए देर है, अभी से कुछ देर में ही कहा गया है कि जल्दी इसका काम पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो सुना आपने, हमारे संवाददाता ने बताया सुबह 4 बजे से ये जाम लगा हुआ है और अभी सुबह के 9:20 हो चुके हैं और लगातार जो जाम की समस्या है वो बनी हुई है। ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है और हम आपको बता दें ये सभी बड़े वाहन वहीं से आ और जा रहे हैं। इसी के बगल में गौशाला रेलवे फाटक से थोड़ी ही दूरी पर अवस्थित है रेक पॉइंट, जहाँ पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिसके कारण जो ये बड़े वाहन है वो भी अब फंस चुके हैं और सामानों की जो डिलीवरी है उन्हें करने में देर हो रही है। कारण हम आपसे बात करेंगे जो लगातार रेलवे प्रशासन द्वारा जो ये कार्य किया गया है कि ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य, ठीक है ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य है किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि सुबह का जो वक्त होता है बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े वाहन होते हैं अलग अलग राज्यों से सामानों को लेकर रैक पॉइंट पर आते थे, तो और अब वो सभी वाहन फंस चुके हैं जाम में, तो क्या जो नुकसान है वो नहीं हो रहा है? जी नुकसान तो बिल्कुल है, चूंकि कटिहार मनिहारी का जो मार्ग है, मनिहारी से आप दूसरे राज्य को जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उधर झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है, नदी के ठीक गंगा के उस पार स्टीमर्स लगे होते हैं और ट्रक यहाँ जाते हैं। उधर से भी जो है कई सामान जो है गिट्टी और अन्य सामान जो है इस तरह से इधर इस पार आते हैं, तो बड़ी तादाद में जो है आवाजाही का आयात निर्यात का साधन है। क्योंकि मनिहारी इसलिए बड़े बड़े आप वाहन जो देख रहे हैं, ठीक पास में जो है रैक पॉइंट है, गौशाला के ठीक पास में रैक पॉइंट है, वहाँ पे जो अन्य राज्यों से जो है सामान आते हैं, सीमेंट है, मकई है, एवं अन्य सामान जो आते हैं रैक पॉइंट से, वहाँ से उसकी ढुलाई होती है, अन्य जगह जाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में बड़े वाहनों का, खास तौर से बड़े वाहनों का जो आवाजाही ज़्यादा होता है। लेकिन जो ट्रैक मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, तो रेल प्रशासन को चाहिए था कि इसे अगले सुबह खत्म कर लिया जाए, क्योंकि सुबह होते ही जो है ये आवाजाही का कार्य शुरू हो जाता है। तो चूंकि कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए लंबी कतार लग गई है। जैसे कि गुड्डू जी ने बता रहे थे कि लगभग 3 किलोमीटर का लंबी जाम लग गई है। तो जो इसे जाम टूटने में कम से कम जितने भी समय लग जाए, लेकिन जो 3 किलोमीटर का जो ये समय है, ये समय में थोड़ा ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। कई लोग उसमें बता रहे थे कि सुबह से ही खड़े हैं, चूंकि अभी 9:30 बजने को है, तो ये लोग जो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिला प्रशासन जो है अगर उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसे कार्य खत्म कर आगे की ओर बढ़ेंगे। करण, रेलवे द्वारा ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो इसका समय निर्धारण किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह का समय सभी के रोजगार पर, काम पर जाने का होता है। तो क्या रेलवे प्रशासन को ये संभावना नहीं दिखी थी कि जैसे ही सुबह होगा, अगर इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है फाटक के बीच में, कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता, सभी की जो जीवन है वो ठप पड़ी हुई है। पिछले सुबह 4 बजे से, जो हमारे संवाददाता ने बताया, सुबह 4 बजे से सभी लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। 9:30 बजने को है, कब जाम खत्म होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करें कि जल्द ये जाम खत्म हो जाएगी? जी, उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्द जाम खत्म हो और जो वहाँ के जो लोग हैं जो वाहन से अपना सामान ढुलाई करते हैं वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए। चूंकि एक ही रास्ता है मनिहारी जाने के लिए, बड़े वाहनों के लिए केवल यही रास्ता है। इसी रास्ते से मनिहारी से जा सकते हैं या फिर उधर से इधर आ सकते हैं। चूंकि झारखंड को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है कटिहार के लिए, इसलिए इस रास्ते को जल्द ही क्लियर करना पड़ेगा। चूंकि अभी 3 किलोमीटर है, हो सकता है 2 घंटे बाद जो है 4 या 5 किलोमीटर हो जाए, तो ये लंबी कतार और ना हो जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द से इसका कार्य खत्म कर जो है इसे चलाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द ही ये जाम खत्म हो जाएगी और जो सभी लोग फंसे हुए हैं वो भी अपने घरों को जाएंगे, अपने कार्य को जाएंगे। और हम आपको बताते हैं पिछले 3 दिनों से समाहरणालय पूरी तरह बंद है। सभी जो सरकारी भवन है वो बंद हैं। सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसी के मद्देनजर समाहरणालय को बंद किया गया था। सभी कार्यालयों को बंद कर उसे पूर्णतः सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए थे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
करण, पिछले 3 दिनों से हर नाले सहित सभी जो सरकारी भवन है बंद है, सभी जगहों पे सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और ये सब कोविड-19 को लेकर हो रहा है, इसके प्रसार को रोकने के लिए हो रहा है। तो हम बात करेंगे सैनिटाइजेशन की। तो आज कुछ ही देर में जो सभी सरकारी भवन है खुलने वाले हैं, 3 दिन का जो समय था वो पूरा हो चुका है। और अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो आपने अभी जायजा लिया है, तो कैसे हैं हालात? पूर्णतः सैनिटाइजेशन का जो कार्य था वो हो चुका? जी, चूंकि जिला अधिकारी ने जो है समाहरणालय के कुछ मरीज जो हैं कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, इसलिए जिलाधिकारी ने बाकायदा एक लेटर पत्र जारी करके जो है सिविल सर्जन को यह निर्देश दिया कि समाहरणालय परिसर जो है, समाहरणालय का पूरा कार्यालय जहां लोग कार्य करते हैं, जो कर्मी कार्य करते हैं, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। चूंकि कई लोग जो है इसे संक्रमित हो गए थे, इसलिए पिछले 3 दिनों तक जो है 19, 20, 21, 22 इन 3 दिनों तक जो है समाहरणालय को बंद कर दिया गया, ताकि पूरी तरह से समाहरणालय, चूंकि बड़ा एरिया है, ऊपर नीचे दोनों कार्यालय है, इसलिए चारों तरफ जो है उसे सैनिटाइज कर दिया जाए और फिर से कार्य किया जाए। खास तौर से ये बात देखी गई है कि जो ज्यादा उम्र है या फिर किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है और जो अन्य बीमारी है, उनसे अगर कोई व्यक्ति जूझ रहे हैं तो उन्हें जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्हें छुट्टी भेज दिया जाए, तत्काल वो रेस्ट करें, ताकि यह संक्रमण उन पर फैलेगा तो ज्यादा आशंका रहेगी इस महामारी में। तो खास तौर से पूरी तरह से समाहरणालय को सैनिटाइज कर दिया गया है और उसके बाद जो है जो कर्मी है वो कार्य करेंगे। ये निर्देश जिलाधिकारी ने एक बाकायदा चिट्ठी पे दी और पिछले जारी कर दिए गए हैं। और आज जो है सुबह से, चूंकि 10 बजे से कार्यालय खुलती है, 10 बजे के बाद जो है सभी लोग आएंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से चलेगा। तो ये बड़ा फैसला था जिलाधिकारी का। जिला प्रशासन में भी कई लोग जो थे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सभी कार्यालयों को बंद कर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा और पूर्णतः सैनिटाइजेशन होने के बाद ही फिर से कार्य को चालू किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद ही सभी कार्यालय खुलेंगे, कार्य को सुचारू रूप से जो चालू किया जाएगा। और हम आपको बता दें जो बड़ा फैसला है जिला प्रशासन द्वारा वो ये लिया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो या फिर उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वो किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो, तो उन्हें अवकाश पर रखा गया है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो कोरोना का प्रसार हो उसे रोका जा सके, क्योंकि सबको पता है कि किसी के भी शरीर में अगर छोटी से छोटी बीमारी हो तो उस पर कोरोना अधिक प्रभावी होता है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा यह महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाया गया है और अवकाश पर रखा गया है। करण, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार आप जिले के अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो एक अहम बात निकल कर आ रही है कि कोरोना का प्रसार हो रहा है, लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कल भी जो नए कोरोना पॉजिटिव है जिले में वो मिले हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह है, ना मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हैं और ना ही किसी अन्य नियम का पालन हो रहा है। तो अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को समझाए, लोगों को खुद भी समझने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो ये लापरवाही है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसका अगर हम बात करें रोकने की तो कैसे रुकेगी ये लापरवाही? इसकी मात्र एक उपाय है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे यह करना थोड़ा सा ये आदत की बात है। क्योंकि अगर हम टाई लगाते हैं तो टाई की आदत है, घड़ी पहनते हैं तो आदत है, तो उसी तरह से जब तक हम अपने आदत नहीं लगाएंगे कि मास्क लगाना है, तब तक यह आदत नहीं आ पाएगा। बड़ी तादाद जो है समझते हैं, मास्क लगाते हैं, मैं मानता हूं, कम से कम गमछा जरूर रखते हैं, रुमाल, तौलिया, कुछ भी लोग अब रख रहे हैं। अब सड़क पर चलेंगे तो बड़ी तादाद ऐसी है जो मास्क लगाते हैं, कम से कम गमछा रखते हैं, किसी से बात करते वक्त मुंह में लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाह हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क है, क्योंकि मैंने इस पर खबर भी 2-3 बार की है, तो कई लोगों को देखे हैं कि जेब में मास्क रखे हैं या गाड़ी में रखे हैं या फिर पॉकेट में रखे हैं, लगाना भूल गए हैं। तो ये आदत की बात है, लोगों को आदत में लानी होगी कि आप मास्क लगाना जरूरी है। जैसे आप घड़ी पहनना आपके लिए जरूरी है, शर्ट पहनना आपके लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मास्क लगाना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए शर्ट पहनना या पैंट पहनना। इसलिए
मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है। कम से कम गमछा जरूर रखें। आप अकेले चल रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कम से कम भीड़ भाड़ इलाके में आ गए या फिर 2-4 लोग के साथ खड़े हैं तो कम से कम गमछा को ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि बिहार का कल्चर रहा है हमेशा से गमछा रखना। और अब इस दौड़ में आप देखते होंगे गमछा रखना मतलब लोग ग्रामीण इलाके लोग समझते थे, देहाती कहते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो है गमछा रख रहे हैं, तो आम लोग जो शहर के लोग हैं वो भी अब गमछा रखने में कतराते नहीं है, शर्माते नहीं है। तो यह दिनचर्या जो हमारे जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जैसे शर्ट है, पैंट है, या फिर कोई भी कपड़ा है, घड़ी है या मोबाइल है, खास तौर पर आप देखिए जैसे मोबाइल हम लोग अपना जेब में रखना नहीं भूलते हैं, ठीक उसी प्रकार है मास्क अपने कम से कम यहाँ तक तो रख लें। जब 2-3 लोग नजर आ जाए ऊपर कर लें, लेकिन कम से कम मास्क का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बस हमारे आदत की बात है, आदत जैसे जैसे आ जाएगी हम लोग इससे निजात पा लेंगे। बिल्कुल सही कहा करण आपने, जिलेवासियों को मास्क लगाने की आदत डालनी होगी, और क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है और मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। और करण बात करेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति की, बहुत ऐसी खबरें आ रही है कि उन्हें औने पौने दाम में अपने फसलों को बेचना पड़ रहा है, आर्थिक जो स्थिति है उनकी अब खराब हो रही है। पर अब बात करेंगे करण की अनलॉक हो चुका है, तो अब ऐसी जो स्थिति है वो क्यों उत्पन्न हो रही है? चूंकि फसल की कटाई का जो वक्त होता है, वो जैसे फसल तैयार हुआ उसे कटाई करनी पड़ती है। लॉक या अनलॉक इससे फसल को तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह समय आ गया। जैसे मिर्ची अभी टूटने का समय कुछ दिन पहले ही था, अनलॉक तो अभी हुआ है। लेकिन जब वो मिर्ची के जो मूल्य है 2-3 रुपए किलो मिल रहे थे, तो चूंकि किसान है मिर्ची लगा दी है तो फेंक तो सकते नहीं है, बड़ी तादाद में व्यापारी करते हैं, इसी से वो उनका भरण पोषण होता है, इसलिए मिर्ची तोड़कर जो है उनको बेचना पड़ता है। और सबसे खास तौर से जो पूरा देश जो है हमेशा से कहा गया है कि किसानों का देश है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो है यही किसान है आज, क्योंकि इनके जो खास मनसाई के जो इलाका है, मनसाई में आप देखते होंगे कि जितने भी सब्जियां हैं सभी कद्दू, परवल, करेला, झिंगली, घेवड़ा और जो अन्य जो सब्जियां हैं सबसे ज्यादा मनसाई के इलाके में पैदावार होती है। लेकिन अब यही पैदावार उनके लिए भारी हो जाता है। क्यों? कारण यह है कि यही सब्जियां अन्य राज्य तक जाती थी और लोग इसे बड़े पैमाने पर खरीदते थे, इसलिए इन लोगों को पूरी तरह से जो मूल्य है उन्हें मिल जाता था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। कारण यही है कि ये सब्जी अब यही बिक रही है, कहीं जा नहीं पा रही है, जा भी रही तो आसपास नियरेस्ट ही जा रही है, जो अन्य राज्य तक जाती थी उससे ज्यादा मुनाफा होता था। अब वह स्थिति नहीं है। कारण यही है कि जब तक जो, क्योंकि यह किसान जो है यही उम्मीद से अपने और 5 महीना 6 महीना वेट करते हैं कि यह फसल अच्छी होगी तो इसका सही मूल्य मिलेगा, और फसल अच्छी हुई है फिर भी सही मूल्य इस बार नहीं मिला है। कृषि प्रधान देश में ही कृषि बेहाल है, फसलों का जो दाम है वो ठीक से उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू है। जो आंखें फसल अच्छी होने के कारण खुश थी, आज फसल के दाम नहीं मिलने से निराश नजर आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से है। 2020 एक ऐसा समय बीत रहा है जब समस्याओं का जो अंबार है वो लगा हुआ है और लगातार जो समस्याएं हैं वो आती जा रही है। कभी साइक्लोन, कभी कोरोना, तो कभी अन्य जो तूफान है वो आ रहे हैं। और अभी तो सिर्फ 6 महीने का वक्त ही बीता है वर्ष में, अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है और आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और लगातार